स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम देखेंगे क्लास 6 के लिए साइंस की वर्कशीट जो कि स्टूडेंट्स को मार्च माह के लिए हल करने के लिए दी गई है। क्या इसका सॉल्यूशन होगा, चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि सही जोड़ी के रूप में है और कॉलम ए और बी का को हमें मिलान करना है, यानी कि इनके जो स्रोत हैं ये दे रखे हैं। तो कॉलम ए में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सी आदि दे रखे हैं, बी में इनके स्रोत हैं, मिलान करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पर नीचे जगह दे रखी, कार्बोहाइड्रेट में हम शकरकंद, चीनी, शहद, अनाज को लिख देंगे, है ना। इसी प्रकार से प्रोटीन के लिए हम यहाँ पर लेंगे दाल है, मटर है, मूंगफली है, अंडे। वसा के लिए हम ले लेंगे यहाँ पर पनीर, सरसों का तेल, मक्खन, घी। विटामिन सी के लिए आंवला। इस प्रकार से तो आपको यहाँ मिलाना नहीं, आपको नीचे लिखना है, नीचे जगह आपको यहाँ पर दे रखी है, इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, पहेली के सामने दो छड़ें दी गई है जो देखने में एक जैसी प्रतीत होती है और दोनों लोहे की बनी है। उनमें से एक चुंबक है जबकि एक दूसरे साधारण लोहे की छड़ है। तो पहेली कैसे पता लगाएगी कि ये छड़ चुंबक है या लोहा है। तो देखिए, जब हम चुंबक, जो छड़ चुंबक होती है उसे लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो इस प्रकार से लटका करके हम पता कर सकते हैं बहुत आसानी से। जो छड़ उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी वो चुंबक है और जो किसी भी दिशा में ठहर जाए वो लोहा है। फिर कोई भी दो चुंबकीय पदार्थों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम नाम लिख सकते हैं लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो किस दिशा में ठहरती है। तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बूझोगे अपने घर के सामने बाहर विद्युत के खंभे पर उक्त प्रकार का चिन्ह देखकर वो डर जाता है और सोचने लगता है कि विद्युत खंभे पर यह चिन्ह क्यों बनाया गया है। बताइए इस चिन्ह का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, ये विद्युत खंभे पर यह चिन्ह जो है खतरे के निशान को दर्शाता है ताकि हम खंभे से दूर रहें, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद में होने वाली गतियों को नाम लिखिए। तो गेंद की जो गति होती है वो सरल रेखी भी होगी क्योंकि गेंद एक दिशा में आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ उसमें घूर्णन गति भी होती है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बीज का अंकुरित होकर नए पौधे बनाने की प्रक्रिया को चित्र के द्वारा समझाइए। तो देखिए, बीज 2 दिन में इस प्रकार से अंकुरित होगा, फिर 10 दिन के बाद थोड़ी सी जड़ें और विकसित होंगी, नई पत्तियां निकल आएंगी, 15 दिन के बाद थोड़ा सा और वृद्धि करेगा और 20 दिन के बाद और वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार से पौधे के विकास को हमें यहाँ पर प्रदर्शित करना है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे और इससे उन्हें क्या क्या परेशानियां होती थी। तो देखिए, हम इस प्रकार से उंगली से, कदम से, इस तरीके से मापते हैं। तो ये एक अमानक तरीका होता है और अमानक मापन करने से परिणाम जो है वो समान नहीं होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पैर लंबे हैं, वो लंबे लंबे कदम से नाप लेगा, कोई के पैर छोटे है वो छोटे छोटे कदम से, दोनों के परिणाम वहां पर कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार से ये समस्याएं वहां पर देखने को मिलती थी। इसी प्रकार से वर्तमान में मापन की किस प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो वर्तमान में हम मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, एसआई प्रणाली का उपयोग इसमें हम करते हैं। लंबाई का मानक मात्रक क्या है। लंबाई का मानक मात्रक जो है वो मीटर है, जो कि एसआई है, एसआई मात्रक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित पदार्थों के पृथक करने के लिए विधियों के नाम लिखिए। समुद्र से जल से नमक को वाष्पन विधि से अलग करेंगे, रेत से बड़े पत्थरों को चालन विधि से, धान के दानों को डंडियों से निष्पावन विधि के माध्यम से। तो इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बर्फ के टुकड़े को बांध करके पानी से भरे गिलास में डालिए और क्या होता है अपना अनुभव लिखिए। तो देखिए, जब हम एक बर्फ के टुकड़े को पानी से भरे गिलास में डालते हैं तो टुकड़ा तैरेगा और साथ साथ क्या होता है कि बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है और बर्फ जल से हल्की होने के कारण तैरती है। तो इस प्रकार के परिवर्तन वहां पर हम देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, यदि उपरोक्त ग्लास में हम बर्फ के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो क्या होगा? तो उससे बर्फ जो है जल्दी पिघल जाएगी। ये परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पर विटामिन दे रखे हैं, इनसे संबंधित रोग हैं और इनके लक्षण हैं, जैसे रतौंधी है तो कमजोर दृष्टि, बेरी दुर्बल पेशियां हो जाती है, विटामिन डी से रिकेट्स जिससे अस्थियों का कमजोर होना ये लक्षण होता है इसका, और कैल्शियम अस्थियां और दंत क्षय होता है, कमजोर अस्थियां इसमें हो जाती है। आयोडीन से घेंगा रोग होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना आदि प्रकार के लक्षण इसमें प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से तालिका को हम पूर्ण कर सकते हैं। आगे यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य है, यदि हमारे घरों के आसपास के क्षेत्रों से कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा? तो देखिए, यदि हमारे घरों के आसपास से कूड़ा नहीं हटाया जाएगा तो कूड़े कचरे से बदबू आएगी और बीमारियां फैलेंगी। आगे है, स्वच्छ भारत अभियान के कारण आपके आसपास क्या क्या परिवर्तन हुए? तो हमने देखा स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर तरफ साफ सफाई और गाँव में गलियों में पक्की सड़कें, कंक्रीट की सड़कें देखने को मिल रही है, शौचालय आदि का निर्माण हुआ। ये सब परिवर्तन जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत हुए। आगे बात करते हैं, यदि आपको और आपके मित्र को किसी समारोह में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? तो देखिए, हम केले के पत्ते पर खाने का विकल्प चुनेंगे क्योंकि वह आसानी से खाना खाने के बाद में हम कहीं फेंक देंगे तो वह आसानी से विघटित हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक के अति उपयोग को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए कागज, कपड़े आदि के बने बैग का उपयोग कर सकते हैं, सामान खरीदने जाते हैं तब। तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग कम कर सकते हैं। आपके घर में आप कचरे का निपटान कैसे करते हैं? जैसे बचा हुआ खाना तो हम पशुओं को खिला देते हैं, है ना। सब्जियों के छिलके इनको हम किसी भी गड्ढे में खाद के लिए डाल सकते हैं, यदि खाद हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए डाल सकते हैं, या पशुओं को ये भी खिला सकते हैं। इसी के साथ में सूखा एवं गीला कचरा है तो सूखा गीला कचरा जो है ये भी हम गड्ढे में खाद के लिए डाल सकते हैं। और इससे बचा हुआ कागज, देखिए कागज भी आसानी से विघटित हो जाता है तो इसे भी हम गड्ढे में डाल सकते हैं, या फिर हम ज्यादा मात्रा में कागज है तो रद्दी वाले को भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रोजेक्ट वर्क जो रहेगा ये कंप्लीट हो जाएगा और इस प्रकार से हम इसका हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो वर्कशीट था वो कंप्लीट होता है, और वर्कशीट का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ।